हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपकी एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आपका चलते हैं आपके इन प्रश्नों की तरफ। आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो आपका दिया हुआ दोस्तों। ये जो नंबर में जो पड़े हुए हैं उसमें टाइपिंग एरर हो गया है। ठीक है, तो आइए इसमें जो पहला नंबर, इसे पहला नंबर आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहा गया है? ऑप्शन है आपके संयुक्त व्यंजन, घोष या फिर विसर्ग, और डी ऑप्शन में आपका दिया है महाप्राण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विसर्ग। अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है फा बा किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन है दोस्तों आपके दंतोष्ठ है, मूर्धन्य, तालव्य या फिर कंठोष्ठ है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? दोस्तों ऑप्शन आपके हैं शब्द, भाषा, वाक्य या फिर अक्षर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लघुत्तम वाग ध्वनि को कहते हैं। ऑप्शन है आपके स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर शब्द। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों वर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। बताइए दोस्तों वर्णमाला में मात्रा का क्या अर्थ है? दोस्तों वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय या फिर ध्वनि का परिणाम, और डी ऑप्शन में आपका दिया वर्णों का क्रम। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन आपके हैं घोष, स्पर्श या फिर स्वर। डी में दिया है व्यंजन। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों स्वर। बिना अवरोध के जो उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि व्यंजन की परिभाषा है। व्यंजन की परिभाषा क्या है दोस्तों? दीर्घ स्वर वाले वर्ण या फिर स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, और सी में दिया है बिना किसी सहायता से बोले जाने वर्ण, और डी में कह रहा है बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन जो है बिना स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं दोस्तों वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? ऑप्शन आपके हैं का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग या फिर ये सभी। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये सभी। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। का से लेकर पा तक की पूरी लाइन जो होती है दोस्तों वो जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आती है। ठीक है, का से पा तक। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है का, हलंत वाला का दिया है दोस्तों। देखिए कह रहा है का कौन सा व्यंजन है? बताइए का कौन सा व्यंजन है दोस्तों? तालव्य, दंत, मूर्धन्य या फिर कंठय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों का जो है कंठय व्यंजन है। अगला प्रश्न देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? बताइए, आपके ऑप्शन है तालव्य, कंठय, मूर्धन्य या फिर दंत। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों कंठ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ऑप्शन है माँ, बा, फा या फिर या। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य है? आपके ऑप्शन है चा, जा, टा या फिर झा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों टा। मूर्धन्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? टा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्यंजनों में बताइए कौन सा महाप्राण है? का, खा, गा या फिर अंगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खा। महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है दोस्तों वो होता है महाप्राण वर्ण। बचा कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। ये क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे अल्प प्राण। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके अल्प प्राण शब्द।
चलें अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर में पूछ रहा है कि ये देखिए यहाँ से देख कह रहा है निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं दोस्तों। ऑप्शन आपकी ये दे रखे हैं। देखिए ऑप्शन कौन से सही है, आप पढ़िए खुद। या रा लावा या फिर श स हा। और सी ऑप्शन देखिए छत्रज्ञा। डी में कह रहा है पा फा ब भा। तो बताइए संयुक्त व्यंजन आपके कौन से सही है, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन आपका जो है दोस्तों ये है छत्रज्ञा। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है नासिक है। इया छ, छतरी वाला छ दोस्तों, ये छ या शा, षटकोण वाला शा। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वो है इया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए अगला प्रश्न आपका दिया है चा वाली लाइन दी हुई है दोस्तों। चा छ ज झ इया ये ध्वनियाँ जो हैं क्या कहलाती हैं। कंठय, मूर्धन्य, तालव्य या फिर दंतोष्ठय। तो 17 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तालव्य। ठीक है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है। अभी मैंने आपसे पूछा था अल्प प्राण कौन कौन से शब्द होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा। ऑप्शन पढ़िए, पहला, तीसरा, पांचवा के अंतर्गत जो लिखा होगा दोस्तों वही हो जाएगा अल्प प्राण वर्ण। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन में का और गा। का जो है पहला है और गा क्या है, ये तीसरा है। पहला ऑप्शन ही आपका अल्प प्राण मिल गया। बी और सी डी खुद पढ़िए, इनमें से कोई भी आपका अल्प प्राण वर्ण नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। ये ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं, तालव्य ध्वनियाँ बताइए। 19 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा सी। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, चा वाली लाइन जो होती है तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, का जो है कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। 11, 45, 33 या फिर 50। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 33। 33 क्या है, व्यंजन है। बात करें 11 क्या है दोस्तों, 11 जो आपके हैं स्वर हैं। ठीक है, अगला देखिए निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं। घोष वर्ण बताइए, था, ख या फिर चा, और डी में दिया है हा। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा हा। हा जो है घोष वर्ण है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं दोस्तों, 6, 7, 4 या फिर 2। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 22 का। 22 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दिया है निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन आपके दिए हैं ख, ग, ख, घा, का, छ या रा, और डी में दिया है ता, दा। तो बताइए महाप्राण वर्ण दोस्तों दूसरा और चौथा होगा। कौन सा होगा, दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण वर्ण होगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में ये आपका दूसरा और चौथा वर्ण दिया है। खा जो है दूसरे नंबर पे आता है और घा ये चौथे नंबर पे। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को या फिर शब्द गणना को और वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बताइए। आपका जो सही ऑप्शन 24 का वो हो जाएगा डी। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ए वर्ण क्या कहलाते हैं। 25 का जो सही ऑप्शन है नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ है या फिर कंठ तालव। तो इसका सही ऑप्शन कंठ तालव ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ये षटकारी वाला सा दिया है आपका और फिर षटकोण वाला सा, सपेरा वाला सा है। हाँ, कौन से व्यंजन कहलाते हैं, प्रकंपी या फिर स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन। बताइए 26 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो हो जाएगा संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 50, 25, 46 या फिर 33। बताइए मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, 27 का जो सही ऑप्शन है क्या हो जाएगा, मूलतः वर्णों की संख्या जो है 50 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपका, कह रहा अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण
कौन सा है दोस्तों? बताइए, अघोष वर्ण कौन सा है? आ, जा, हा या फिर सा? तो 28 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 28 का सही ऑप्शन डी है, सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए, 29 में पूछ रहा है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके बताइए। ऑप्शन जो आपके इधर दिए हुए हैं देखिए, ये दे रखे हैं, अनुस्वार, अयोगवा, अंताइस्त या फिर अकारांत। बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अकारांत। ठीक है, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 30 नंबर, देखिए अच्छा 30 नंबर में बता रहा है कि हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है अनुनासिक, कंठय, तालव्य या फिर मूर्धन्य। तो इसका सही ऑप्शन जो है 30 का वो हो जाएगा अनुनासिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन एक स्पर्श व्यंजन है? 31 का जो सही ऑप्शन है बताइए, श, छ, ल या फिर हा? 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा छा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ऑप्शन आपकी गा, घा है, डा और ढा है, पा, फा, दा और धा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपका, छा जो वर्ण है किसके योग से बना है दोस्तों? बताइए, आपका जो छा छत्री है वो वर्ण जो है किसके योग से बना है? ऑप्शन देख लीजिए आप पहले, ऑप्शन देखिए चारों, आप लोग खुद पढ़िए। तो 33 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, हलंत वाला का और षटकोण वाले सा के योग से जो है छा से छत्री बना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है नहीं है? बताइए कौन सा स्वर नहीं है दोस्तों? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन कौन सा सही है वो करेक्ट, जो करेक्ट हो उसे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। तो 34 का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? ऑप्शन आपके ये हैं, स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर अक्षर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों स्वर। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है इसमें? छा या फिर षटकोण वाला शा, त्रा या ज्ञा? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? 36 का जो सही ऑप्शन दोस्तों है वो है बी ऑप्शन, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ्य, तालव्य, नासिक। तो इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, तालव्य। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ बताइए, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। 38 के जो टा वर्ग लाइन होती है दोस्तों वो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बताइए, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य? तो इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो हो जाएगा संयुक्त वर्ण। अघोष वर्ण कौन सा है? 40 का जो सही ऑप्शन है बताइए, आ, जा, हा या फिर सा? तो 40 का सही ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या फिर अल्प प्राण? तो 41 का जो सही ऑप्शन दोस्तों है वो है विसर्ग। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? बताइए, अयोग वाह कौन सा है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण? तो ऑप्शन आपका जो सही है दोस्तों वो हो जाएगा विसर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो होगा पश्च स्वर्ग है? पश्च स्वर बताइए, ऑप्शन आपके चारों ये दिए रखे हैं, बताइए। 42 का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है शा जो ध्वनि का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य,
या फिर तालब। तो 42 का जो सही ऑप्शन दोस्तों है ये मूर्धन्य ही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है इधर देखिए, ऑप्शन आपके दंतय और ओष्ठ्य दिया हुआ था इधर। ठीक है, यहाँ जो है ज्ञा से ज्ञानी वर्ण जो है दोस्तों किन वर्णों के योग से बना है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, जो ऑप्शन सही हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 44 का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो हो जाएगा बी, हलंत वाला जा और धन इया से मिलकर ज्ञा बनी है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ऑप्शन का, छ, त्र या फिर ज्ञा। 45 का जो सही ऑप्शन दोस्तों है वो का के बाद आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से, ये देखिए कह रहा है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा दोस्तों, षटकोण वाला शा, इया, ग या फिर जा। तो नासिक व्यंजन 46 का क्या हो जाएगा, इया। ठीक है, अगला देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है, बताइए। ऑप्शन देखिए आप लोग, उसके बाद बताइए। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही ऑप्शन दोस्तों डी वाला हो जाएगा, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है दोस्तों, औ, ए, का या फिर ता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा औ। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ दोस्तों वो दिया है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, या रा लावा किस वर्ग की व्यंजन है, ऑप्शन आपके हैं तालव्य, ऊष्म, अंताइस्त या फिर ओष्ठ है। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 का हो जाएगा अंताइस्त। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, आ, बड़ा या फिर क, ग, थ, धा और हा, भा। तो अल्प प्राण वर्ण कौन सा दोस्तों, 50 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपकी वीडियो समाप्त होती है। अब बताइए कैसी लगी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।